सर मंशूर के ऊपर तो एक मजाक कौम के साथ होता है ना, 13 और 18 का हवाला तो दे रहे हैं आमिर भाई, लेकिन कभी मंशूर के ऊपर तो अमल कर ही नहीं सकी, पीटीआई ने भी नहीं अमल करने दिया, कोशिश की करने की, और ना ही नून लीग, बात सिर्फ इकोनॉमी की जाती है। और दूसरा सर, क्या आपको लगता है कि नून लीग को हमें डिस्क्रेडिट करना चाहिए कि 2013 से 17 में जो बेहतरी की कोशिश उन्होंने मईशत में की, वो 2018 में उसको कोलैप्स कर दिया पीटीआई ने? सर बीबी, अब मेरे ख्याल आप माशाल्लाह काफी सीनियर एंकर हैं, बल्कि जर्नलिस्ट हैं, और आप इतनी सादगी से जब मंशूर पर गुफ्तगू करती हैं तो माजरत के साथ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं? ये तो लिमिटेड कंपनियां हैं। एक जमाने में जमाल नासिर ने कहा था कि सऊदी अरब की हुकूमत को ये तो लिमिटेड कंपनी है। ये नवाज शरीफ की पार्टी कहाँ है? ये तो लिमिटेड कंपनी है। चेयरमैन फला, नायब सदर फला, बेटा पंजाब के वो फला हुआ, ये कंपनियां हैं। और उनके बेटे बेटियां नवासे रिश्तेदार वही वजीर आला बनेंगे, वही बनेंगे, दामाद वजीर खजाना बनेंगे, तो ये बनेंगे, तो उनका बनेंगे। अगर आप उठा के देख लें, इसी तरह पीपल्स पार्टी, तो ये मंशूर क्या होता है? मंशूर होता है शरीफ खानदान, मंशूर होता है जरदारी खानदान। उनके अलावा जो बेचारा खानदान के बारे में कोई जुमला लफ्ज बोलेगा अगर गयाब में भी, वही होता है जो कुछ खाकान अब्बासी के साथ हुआ या मुस्तफा नवाज खोकर के साथ हुआ। ये अगर इन्हें बुरा लगता है कि बहरहाल ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को मैं वो जो उनकी गलतियां हैं, जो उनका जिद्दीपन है, जो उनकी शख्सियत परस्ती है, वो अपनी जगह, लेकिन खानदानी पार्टी तो नहीं है ना। आज कायम मकाम बैरिस्टर गौहर या उन्होंने बुला के कासिम खान को तो नहीं बना दिया चेयरमैन। तो ये जो आप पूछ रही है मंशूर की मासूमियत से, पार्टियां, तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान, और क्या है भाई? क्या दुनिया भर क्या इनकी कन्वेंशन होते हैं? क्या इनकी सेंट्रल कमेटियां हैं? क्या इनकी प्रोविंशियल कमेटियां हैं? क्या इनके कोई बाकायदा अरकान की वो है? नहीं है। नईम साहब का भी मैं नाम सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े बुरे बड़े वक्त में इनका साथ देने आए हैं। लेकिन ये जो पार्टियों में, गौहर साहब का बड़ा अच्छा नाम है, पहले एक साल भर पहले कहा थे। तो यहाँ पर जब पॉलिटिकल पहले पार्टियों के चेयरमैन होते थे, फिर कायम मुकाम आते थे, फिर अगर बैंड नेशनल पार्टी पास में देखा है, तो पार्टियां ही नहीं है। बरेलवी साहब, सर अगर आप इसको सम अप कर सकें कि पॉलिटिकल पार्टीज अब कर तो रही हैं कंटेस्ट, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, पीटीआई से बल्ले का निशान भी अभी तक ले लिया गया है, जा जरूर रही है कोर्ट में, लेकिन क्या अगर ना भी ये निशान हो तो इससे कोई वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? और दूसरा, क्या जो सियासी जमातें हैं वो सही मायनों में उस मोड में नहीं जा सकी हैं जो इलेक्शन का है? देखिए, आज जो तहरीक है, यही नवाज शरीफ साहब के साथ हुई। उन्हें सजाए मौत की सजा, उन्हें उम्र कैद की सजा हो, फील्ड या पता नहीं कौन से जो में 7 साल की सजा हो, वो मुल्क से इतने से बाहर रहे और फिर वो आ गए। मेरा तो ये ख्याल है कि उन जजों को साथ में, जहां हाई कोर्ट कहते हैं जजों का नहीं होता, उन जजों को जिन्होंने मियां साहब को झूठे जाली मुकदमात में सजा दी, उनके ट्रायल ओपन होनी चाहिए, जिस तरह भुट्टो केस खोला जा रहा है। ये तो नहीं है ना कि आप पार्टी की सरबराही से हटा दें मियां साहब को, आप उन्हें नाअहल करार दे दें, आप उन्हें सियासत से बाहर कर दें, आप उनको, उनके खानदान को जेलों में भेज दें, और उसके बाद वो जज साहब जो है आराम से बैठे रहें अपने घर में इतने बड़े बड़े फैसले करके। तो एक तो उनको देना चाहिए। ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि आज 8 माह के बाद भी 9 मई का केस साबित नहीं हुआ। यही वजह है कि आप देख रहे हैं, और तकरीबन गालिबन 5,000 या 7,000 19 खवातीन को पता है। अब 102 के मिलिट्री कोर्ट में भी दे दिए गए, लेकिन आपने देखा कि जो मिलिट्री कोर्ट में हसन न्याजी मौजूद है, उनके भी कागजात इनको एक्सेप्ट करने पड़े। उसके बावजूद कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने के लिए ये कह रहे हैं कि जी बड़ी लेवल पे, क्या तमाम स्क्रीनें झूठ बोल रही हैं? क्या तमाम तमाम अखबार झूठ बोलते रहे? झूठ बोल रहे हैं तो करिए कि जनाब चौधरी परवेज लाई की बेगम, जो चौधरी शराजन की बहन है, वो आरओ के सामने खड़ी है, उनके कागजात नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। लोगों को बकायदा एक एसपी, जो कौन था उसका, कौन न्याजी, उसके आगे से डीएसपी के सामने उसके कागजात रखे हुए थे। क्या ये किसी दूसरी जमात के साथ हुआ? क्या मियां साहब को नाअहल करार देने के बावजूद उनसे शेर का निशान 2018 में वापस लिया गया? क्या यानी आपने निशान ले लिया बल्ले का, ठीक है, बिल्कुल। आपने कहा जी, आपने परवेज खट्टक का नाम तो पीपी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से रखा हुआ है, लेकिन आपने सरबरा की हैसियत से नाम हटा दिया फिर इसमें से। अब इसके मायने ये तमाम आजाद उम्मीदवार होंगे। अब अगर आजाद उम्मीदवार पार्टी पे वकील साहब बताएं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं,
भाई आप तहरीक इंसाफ के कैसे उम्मीदवार होंगे, नईम साहब या कोई मुराद सईद या अहमद या बाकी लोग, जब वो पार्टी का निशान ही नहीं मिल रहा उनको, वो तो आजाद उम्मीदवार होंगे।